Dear students, today we'll discuss the cytoskeleton. Cytoskeleton. वार्ड टा तुमको टिके अबुझा लगुथो. Cytoskeleton. Cyto means हम जानते सेल. Cyto means सेल रो स्ट्रक्चर भीतर पार्ट. Skeleton अर्थ हमें जो गोटे फ्रेम गोटे ऑर्गेनिज्म रो जे फ्रेम हमर स्केलेटन जेमती तार मांसपेशी रे के हम ऑर्गेनिज्म है जे तेणु स्केलेटन टा को हम फ्रेम वर्क कहउछे. मूर्ति तैयारी कला बेले जो नडा रे बिड़ा जाए दैट इज द फ्रेम. तो सेल रो फ्रेम रे दरकार पड़ुथुवा किछि पार्ट्स किछि बॉडीज that is included in cytoskeleton. Some proteins are included in cytoskeleton. So why cytoskeleton were needed or why cytoskeletons are needed? जेतबेले इवोल्यूशन हला during evolution of eukaryotic cell, a framework of fibrous proteins elements became necessary. Prokaryotic रो eukaryotic cell रो इवॉल्व हेछि. जेतबेले इवॉल्व हला ये स्मॉल साइज रो सेल थ्रा टिके लार्ज साइज रो सेल हला. यार साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड टिके बढ़िला एक्सटेंशन हला. तुम ताको गोटे कन्फर्मेशन करिया पाए फ्रेमवर्क रे रखिया पाए गोटे माने डेफिनेट शेप रे रखिया पाए गोटे किछि गुडी फाइब्रस प्रोटीन रा आवश्यकता नेसेसरी हला आवश्यकता पड़िला. सो ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल ए framework of fibrous proteins elements became necessary to support the extensive system of cytoplasmic matrix. एंड जो एलिमेंट गुड़िक जो फाइब्रस प्रोटीन एलिमेंट्स गुड़िक जो दरकार पड़िला आम यूकैरियोटिक सेल रो जो एक्सटेंशन हला मेम्ब्रेन एक्सटेंशन हला एवं से साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड मैट्रिक्स ताको बैलेंस करबा पई से फ्रेमवर्क देबा पई जो प्रोटीन गुड़िकर फाइब्रस प्रोटीन गुड़िकर आवश्यकता पड़िला से गुड़िक नै गठित कोन ना cytoskeleton. These are that fibrous proteins elements which necessary to support the extensive system of cytoplasmic matrix. That elements are called cytoskeleton. That is called cytoskeleton. तो cytoskeleton प्रथम हमें फंक्शन पढ़दवा तापर स्ट्रक्चर को जीवा टाइप्स जीवा. फंक्शन कोन ना प्रोवाइड mechanical support to the cell, to provide mechanical support to the cell. जेहेतु ए फाइब्रस प्रोटीन एलिमेंट्स गुडी को रहिले तेणु ये सेल को साइटोप्लाज्मा को गोटे मेकानिकल सपोर्ट देला से स्क्वीज हला नाही ठीक फ्रेम रे रहिला ए सब काम मेकानिकल सपोर्ट देला. नेक्स्ट फंक्शन इज helps organelles keep others organelles. जो सेल भितर साइटोप्लाज्मा भितर जो विभिन्न ऑर्गेनेल्स गुड़िक अच्छी
ए साइटोस्केलेटन बा फाइब्रस प्रोटीन गुड़िक थिबा जो साइटोप्लाज्मा भितरे ये कहा सहित बोम्बार्डमेंट होनी अर्थ लागिक रहे जी जहाँ छाड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके रहते जे जहाँ फंक्शन करती है। नेक्स्ट फंक्शन इज इट मेंटेन्स सेल शेप सेल रो शेप को मेंटेन करिवार मध्य एई साइटोस्केलेटन रो एलिमेंट्स गुडी को फाइब्रस प्रोटीन गुडी को मध्य भूमिका गुरुत्वपूर्ण। तो कौन ए फाइब्रस प्रोटीन एलिमेंट्स गुडी को हमको जा कहूचे साइटोस्केलेटन मळी काम करूची। टू टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन वन इज लिवेलिप्लेटा टू टाइप्स of fibrous protein elements which are called as cytoskeleton, which gives the definite shape to the cell and gives mechanical support to the cell and helps the organelles to keep distance between them. So that cytoskeleton elements mainly two types. One is microtubules and another is microfilament. Microtubules, microfilament ये दीटा को हमें कहूचे साइटोस्केलेटन ये प्रोटीन बॉडी गुड़िक माइक्रोट्यूबुल्स माइक्रोफिलामेंट। Microtubules first discovered by seen by scientist Robertis and Franchi. Robertis and Franchi first seen. Okay. मागो माइक्रोट्यूबुल्स कहूची तापर माइक्रोफिलामेंट कहबी। इट इज फाउंड इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कोड देखा जाए साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ऑफ all eukaryotic cell. All eukaryotic cells and in different cell organelles गुड़िकर मध्य देखा जाए माइक्रोट्यूबुल्स का मध्य ना सिलिया रे देखा जाए सिलिया जोड़ा कि हमर मूवमेंट रे काम करूची केतो गुडे सेल मूवमेंट रे काम करूची फ्लैजेला cilia, flagella, centriole. Centriole is a cell organ we will discuss later, and basal bodies, sperm tail, the sperm human पूज मक जाको कहउछ स्पर्म टेल स्पर्म रो तमे 10th रे पढिछ तार तीनटा अंश ओडे मुंड गंडी लांजो हेड मिडिल पीस टेल ए टेल रे स्पर्म टेल रे माइक्रोट्यूबुल्स थाए। ओके सो आउटपुट देखा जाए ना माइटोटिक apparatus माइटोटिक सेल डिवीजन जो एस्ट्रल रेज रही सेगुड़िक माइक्रोट्यूबुल्स द्वारा गठित। बर्तमान देखिए आमे या स्ट्रक्चर के माइक्रोट्यूबुल्स रो स्ट्रक्चर केमती दीज आर हलो सिलिंड्रिकल हलो cylindrical structure. That means this is ए भली हेलो पर्सन को हमें कहवा ल्यूमेन हेलो पर्सन को हमें कहवा ल्यूमेन
स्ट्रक्चर को मन रख केमिति माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर थाए। हाँ आउ गोटे पॉइंट होची इट इज कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, composed of tubulin protein, this is a fibrous protein, very important point। माइक्रोट्यूब्यूल्स रे केउं प्रोटीन थाए? ट्यूबुलिन प्रोटीन। ओके तो कंपोज ट्यूबुलिन प्रोटीन हम स्ट्रक्चर को देखिबा। ये गोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स, ए माइक्रोट्यूब्यूल्स रो वाल्स ये हम देखुचे ये 13टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एम 13टा थिबो 12 13 प्रोटो फिलामेंट्स 13 प्रोटोफिलामेंट्स है प्रेजेंट। एरो यार ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन रो दीटा सब यूनिट थाए। ए ट्यूबुलिन प्रोटीन रो दीटा सब यूनिट अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन। यार को हमें डायमीटर को जो देखिबा ये 250 एंगस्ट्रॉम और ल्यूमेन रो होची 150 एंगस्ट्रॉम। ए जो थिकनेस ता एडा हला 50 एपडे 50 एपडे 50 एडा सब थिकनेस डायमीटर। ए जो लैकुना स्पेस रो डायमीटर ये टोटल थिकनेस होची 250 एंगस्ट्रॉम। ए जो ट्यूबुलिन प्रोटीन ए प्रत्येक प्रोटोफिलामेंट्स गुड़िक केतरा प्रोटोफिलामेंट होची 13टा प्रोटोफिलामेंट 13 प्रोटोफिलामेंट्स आर प्रेजेंट। यार वाल्ट जो ट्यूबुलिन प्रोटीन रोची ये केमित रोची ना अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन देन बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन देन अगेन अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन देन अगेन बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। देखो अल्फा बीटा इन पैरेलल, ठीक है स्लोपिंग ये पैरेलली एंड अरेंज है अछि अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन। ओके दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। फंक्शन को जो देखिबा हम माइक्रोट्यूब्यूल्स रो फंक्शन कर मेन फंक्शन होची सपोर्ट, सेल को सपोर्ट करे। जेहेतु ये साइटोस्केलेटन सेल को फ्रेमवर्क देबारे सपोर्ट करिथाय। आ कोन होता है ना मूवमेंट, आ कोन फंक्शन होता है मूवमेंट रे जो सिलिया एंड फ्लैजेला जो सम सेल रो मूवमेंट रे सहायता करते मूवमेंट एलिमेंट को तैयार करिवारे सहायता करते हैं कि ना ए माइक्रोट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट माइटोटिक apparatus रे तैयार करता है जो एस्ट्रल रेज हेल्प्स इन क्रोमोसोमल मूवमेंट। जो क्रोमोसोम माने सेल डिवीजन रे जो क्रोमोसोम मूवमेंट होची ए क्रोमोसोमल फाइबर्स मूवमेंट रे मध्य ए माइक्रोट्यूब्यूल्स रो भूमिका रही है। एंड another function is helps in intracellular transport, These are the function of microtubules। तम पाए बहुत important होची microtubules रे केउं प्रोटीन द्वारा गठित that is tubulin, that is very important question। tubulin protein composed microtubules। माइक्रोट्यूब्यूल्स रे केतुटा प्रोटोफिलामेंट्स थाए ता थिकनेस रे 13 प्रोटोफिलामेंट्स। ट्यूबुलिन प्रोटीन रो केमिति अरेंज हेइतंते ना दीटा सब यूनिट थाए ट्यूबुलिन रो अल्फा बीटा पैरेलली अरेंज रहता है स्पाइरली अरेंज रहता है। दिस इज हेलो अर्थ ये बाट थाए ल्यूमेन थाए
ता चारिपटे थिकनेस ए चारिपटे ट्यूबुलिन प्रोटीन इज स्पाइरली अरेंज रही ता वाल तैयारी करता है. दिस इज अबाउट माइक्रोट्यूबुल्स. देन कम टू द माइक्रोफिलामेंट. Microfilament discovered by Polevich. It is present in all eukaryotic cell, not in prokaryotic cell, and it also present कुड़ देखा जाए ना साइटोप्लाज्मा देखा जाए, साइटोप्लाज्मा रे देखा जाए. माइक्रोविली देखना. माइक्रोविली तुम पढ़ीच हम स्टोमाक रे ए कोन हमर इंटेस्टाइन रे माइक्रोविली. हां सेल माइक्रोविली जोड़ा ऑब्जर्वेशन करूची हैला. ए माइक्रोविली रे माइक्रोफिलामेंट था. इट इंक्रीज द सरफेस एरिया टू ऑब्जर्वेशन. आउ कोन देखा जाए ना मसल सेल्स देखा जाए. मसल सेल्स रे माइक्रोफिलामेंट को कौन कहा जाए ना मायोफाइब्रिल्स. कौन कहा जाए मायोफाइब्रिल्स. Myofibrils present in muscle cell and it is called myofibrils. यार diameter कितने? It is solid. हमें माइक्रोट्यूबुल हालो कहते हैं तुमको. दिस इज सॉलिड अर्थ दी पट तर ल्यूमेन नहीं. यार डायमीटर होची 50 रु 60 नैनोमीटर माइक्रोमीटर हैला. This is composed of protein known as actin. एटा में ट्यूबुलिन प्रोटीन कहथिले. माइक्रोफिलामेंट होचे एक्टिन प्रोटीन. कोन एक्टिन प्रोटीन. ये सॉलिड रॉड लाइक एटी हेलो सिलिंडर लाइक. ये एक्टिन प्रोटीन गुडी को ए भितरे अरेंज हेकी रही था. हैला. सो ए माइक्रोफिलामेंट गुड़िकर फंक्शन कौन कोड रहा सॉलिड एक्टिन प्रोटीन द्वारा मसल सेल से जो माइक्रोफिलामेंट तक हमें कहूचे मायोफाइब्रिल्स है ना. सो यार फंक्शन कौन फंक्शन देखिबा माइक्रोफिलामेंट रो फंक्शन. ड्यू टू साइटोस्केलेटन एलिमेंट it is supposed to cell matrix, cytoplasma cell matrix, cytoplasmic matrix, and it is helps in also intracellular transport. स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स हमर केतो सेल स्ट्रीमिंग मूवमेंट साइड मूवमेंट होतो. तो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट रे मध्ये माइक्रोफिलामेंट रो भूमिका रहउछ. इट आल्सो हेल्प्स इन लोकोमोशन. इन माइक्रोफिलामेंट्स इन मसल सेल रहउछि केतो सिलिया फ्लाजेला मध्ये थाय. तो ए लोकोमोशन रे मध्ये सहायता करता है. इट हेल्प्स इन मसल कंट्रैक्शन. मांसपेशी संकोचन प्रसारण रे मध्य ए एक्टिन प्रोटीन जो मायोसिन प्रोटीन ए मसल सेल्स जो एक्टिन प्रोटीन को कहती मायोसिन प्रोटीन. से एक्टिन प्रोटीन माध्यम रे मसल कंट्रैक्शन मध्य करता है. आ कौन करते हैं ना मूवमेंट ऑफ और इट इन्वाजनेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Involvement of or movement of plasma membrane during endosmosis. Movement of plasma membrane
during endosmosis and exosmosis हमें जानी जे अमीबा दिस इज अमीबा एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस अर्थ बाहर एलिमेंट सेल भीतर को जीवा कहे एंडोस्मोसिस भीतर बाहर को आसिया कहती एक्सोस्मोसिस ए समय कौन हुए ना प्रोटोप्लाज्मा टिके डिस्टर्ब हे के फैग लाइक स्ट्रक्चर सैक लाइक स्ट्रक्चर हुए केतरे तब एंडोस्मोसिस हो एवं बाहर को मध्य एक्सोस्मोसिस हो ए जो प्रोटोप्लाज्मा मूवमेंट हुए ये साहाय्य करता है कि ना माइक्रोफिलामेंट्स के करता है माइक्रोफिलामेंट्स सो दिस इज all about cytoskeleton microtubules and microfilaments most important is for short question tubulin protein present in microtubules and actin protein is present in microfilament microtubules are hollow microfilaments are कौन solid microfilaments are solid यार थिकनेस होची 200 रु 270 माइक्रोमीटर यार डायमीटर होची 50 रु 60 माइक्रोमीटर दिस इज माइक्रोट्यूबुल्स आर नॉन कंट्रैक्टिबल किंतु माइक्रोफिलामेंट्स आर कंट्रैक्टिबल कना मसल सेस रे कंट्रैक्शन होची हला It does not help in microtubules and does not help in endosmosis and exosmosis, but microfilaments are helps in endosmosis and exosmosis. So this is all about तम नोट रे microtubules और microfilament रो डिफरेंस लिखिबो ता डायमीटर डिफरेंस ता प्रोटीन रे डिफरेंस एटी को प्रोटीन रहउची सेटी को प्रोटीन रहउची पुणी यार फंक्शन रे हमें देखिबा एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस रे काम दोनी कि माइक्रोफिलामेंट गुडको एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस रे करूची ये हेलो सिलिंडर ये सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर हैला यार तापर हमें देखिबा एटी कंपोज ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स किंतु एटी कोन रही थाए ना सेमति किछि प्रोटोफिलामेंट्स न थाए नो कंपोज ऑफ प्रोटोफिलामेंट्स कि माइक्रोट्यूबुल्स रे 13टा प्रोटोफिलामेंट्स स्ट्रक्चरली कंस्ट्रक्टेड होइछि कि माइक्रोफिलामेंट रे कोनोसी प्रोटोफिलामेंट्स न थाए दिस इज सॉलिड दिस इज हॉलो तुम निजे घरे सेटा को नोट करिवो ओके सो दिस इज ऑल अबाउट cytoskeleton microtubules and microfilaments in next video we'll go to the cilia and flagella then centriole then nucleus then we'll cover now we'll end the structure unit of structure of life cell okay thank you